श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम उत्तरकांडम प्रथमः सर्गः। श्री राम के दरबार में महर्षियों का आगमन, उनके साथ उनकी बातचीत तथा श्री राम के प्रश्न। राक्षसों का संहार करने के अनंतर जब भगवान श्री राम ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया, तब संपूर्ण ऋषि महर्षि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। जो मुख्यतः पूर्व दिशा में निवास करते हैं, वे कौशिक, यवक्रीत, गार्ग्य, गालव और मेधातिथि के पुत्र कण्व वहां पधारे। स्वस्त्यात्रेय, भगवान नमुचि, प्रमुचि, अगस्त्य, भगवान अत्रि, सुमुख और विमुख, ये दक्षिण दिशा में रहने वाले महर्षि अगस्त्य जी के साथ वहां आए। जो प्रायः पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर रहते हैं, वे नशंगो, कवश, धौम्य और महर्षि कौशेय भी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। इसी तरह उत्तर दिशा के नित्य निवासी वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये 7 ऋषि जो सप्तर्षि कहलाते हैं, अयोध्यापुरी में पधारे। ये सभी अग्नि के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों के विद्वान तथा नाना प्रकार के शास्त्रों का विचार करने में प्रवीण थे। वे महात्मा मुनि श्री रघुनाथ जी के राजभवन के पास पहुंचकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए ड्योढ़ी पर खड़े हो गए। उस समय धर्मपरायण मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने द्वारपाल से कहा, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम को जाकर सूचना दो कि हम अनेक ऋषि मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं। महर्षि अगस्त्य की आज्ञा पाकर द्वारपाल तुरंत महात्मा श्री रघुनाथ जी के पास गया। वो नीतिज्ञ, इशारे से बात को समझने वाला, सदाचारी, चतुर और धैर्यवान था। पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान श्री राम का दर्शन करके उसने सहसा बताया, प्रभु, मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य अनेक ऋषियों के साथ पधारे हैं। प्रातः काल के सूर्य की भांति दिव्य तेज से प्रकाशित होने वाले उन मुनीश्वरों के पदार्पण का समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा, तुम जाकर उन सब लोगों को यहां सुखपूर्वक ले आओ। उन मुनीश्वरों को उपस्थित देख श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर पाद्य, अर्घ आदि के द्वारा उनका आदर पूर्वक पूजन किया। पूजन से पहले उन सब के लिए एक एक गाय भेंट की। श्री राम ने शुद्ध भाव से उन सब को प्रणाम करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिए। वे आसन सोने के बने हुए और विचित्र आकार प्रकार वाले थे। सुंदर होने के साथ ही वे विशाल और विस्तृत भी थे। उन पर कुश के आसन रखकर ऊपर से मृग चर्म बिछाए गए थे। उन आसनों पर वे श्रेष्ठ मुनि यथा योग्य बैठ गए। तब श्री राम ने शिष्यों और गुरुजनों सहित उन सब का कुशल समाचार पूछा। उनके पूछने पर वे वेद वेदता महर्षि इस प्रकार बोले, महाबाहु रघुनंदन, हमारे लिए तो सर्वत्र कुशल ही कुशल है। सौभाग्य की बात है कि हम आपको सकुशल देख रहे हैं और आपके सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। राजन, आपने संपूर्ण लोकों को रुलाने वाले रावण का वध किया, ये सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम, पुत्र पौत्रों सहित रावण आपके लिए कोई भार नहीं था। आप धनुष लेकर खड़े हो जाएं तो तीनों लोकों पर विजय पा सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। रघुनंदन राम, आपने राक्षस राज रावण का वध कर दिया और सीता के साथ आप विजयी वीरों को आज हम सकुशल देख रहे हैं, ये कितने आनंद की बात है। धर्मात्मा नरेश, आपके भाई लक्ष्मण सदा आपके हित में लगे रहने वाले हैं। आप इनके भरत शत्रुघ्न के तथा माताओं के साथ अब यहाँ सानंद विराज रहे हैं और इस रूप में हमें आपका दर्शन हो रहा है, ये हमारा अहोभाग्य है। प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर तथा दुर्धर्ष, अकंपन जैसे निशाचर आप लोगों के हाथ से मारे गए, ये बड़े आनंद की बात है। श्री राम, शरीर की ऊंचाई और स्थूलता में जिससे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, उस कुंभकर्ण को भी आपने सम्रांगण में मार गिराया, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। श्री राम, त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक, ये महापराक्रमी निशाचर भी हमारे सौभाग्य से ही आपके हाथों से मारे गए। रघुवीर, जो देखने में भी बड़े भयंकर थे, वे कुंभकर्ण के दोनों पुत्र
कुंभ और निकुंभ नामक राक्षस भी भाग्यवश युद्ध में मारे गए। प्रलय काल के संहारकारी यमराज की भांति भयानक युद्धोन्मत्त और मत्त भी काल के गाल में चले गए। बलवान यज्ञकोप और धूम्राक्ष नामक राक्षस भी यमलोक के अतिथि हो गए। ये समस्त निशाचर अस्त्र शस्त्रों के पारंगत विद्वान थे। इन्होंने जगत में भयंकर संहार मचा रखा था, परंतु आपने अंतक तुल्य बाणों द्वारा इन सब को मौत के घाट उतार दिया। ये कितने हर्ष की बात है। राक्षस राज रावण देवताओं के लिए भी अवध्य था। उसके साथ आप द्वंद युद्ध में उतर आए और विजय भी आपको ही मिली। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। युद्ध में आपके द्वारा जो रावण का पराभव हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा जो रावण पुत्र इंद्रजित का वध हुआ है वही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात है। महाबाहु वीर, काल के समान आक्रमण करने वाले उस देवद्रोही राक्षस के नागपाश से मुक्त होकर आपने विजय प्राप्त की। ये महान सौभाग्य की बात है। इंद्रजित के वध का समाचार सुनकर हम सब लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं और इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं। वो महामायावी राक्षस युद्ध में सभी प्राणियों के लिए अवध्य था। वो इंद्रजित भी मारा गया, ये सुनकर हमें अधिक आश्चर्य हुआ है। रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम, ये तथा और भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वीर राक्षस आपके द्वारा मारे गए, ये बड़े आनंद की बात है। वीर ककुत्स कुलभूषण शत्रुसूदन श्री राम, आप संसार को ये परम पुण्यमय सौम्य अभयदान देकर अपनी विजय के कारण बधाई के पात्र हो गए हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं। ये कितने हर्ष की बात है। उन पवित्र आत्मा मुनियों की वो बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हाथ जोड़कर पूछने लगे, पूज्यपाद महर्षियों, निशाचर रावण तथा कुंभकर्ण दोनों ही महान बल पराक्रम से संपन्न थे। उन दोनों को लांघ कर आप रावण पुत्र इंद्रजित की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, मत्त, उन्मत्त तथा दुर्धर्ष वीर देवांतक और नरांतक, इन महान वीरों का उल्लंघन करके आप लोग रावण कुमार इंद्रजित की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अतिकाय, त्रिशिरा तथा निशाचर धूम्राक्ष, इन महापराक्रमी वीरों का अतिक्रमण करके आप रावण पुत्र इंद्रजित की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? उसका प्रभाव कैसा था? उसमें कौन सा बल और पराक्रम था? अथवा किस कारण से वो रावण से भी बढ़कर सिद्ध होता है? यदि ये मेरे सुनने योग्य हो, गोपनीय ना हो, तो मैं इसे सुनना चाहता हूँ। आप लोग बताने की कृपा करें। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। मैं आप लोगों को आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। उस रावण पुत्र ने इंद्र को भी किस तरह जीत लिया, कैसे वरदान प्राप्त किया, पुत्र किस प्रकार महाबलवान हो गया और उसका पिता रावण क्यों वैसा बलवान नहीं हुआ? मुनीश्वर, वो राक्षस इंद्रजित महासमर में किस तरह पिता से भी अधिक शक्तिशाली एवं इंद्र पर भी विजय पाने वाला हो गया तथा किस तरह उसने बहुत से वर प्राप्त कर लिए, इन सब बातों को मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए बारंबार पूछता हूँ। आज आप ये सारी बातें मुझे बताइए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। द्वितीय सर्ग है महर्षि अगस्त्य के द्वारा पुलस्त्य के गुण और तपस्या का वर्णन तथा उनसे विश्रवा मुनि की उत्पत्ति का कथन। महात्मा रघुनाथ जी का वो प्रश्न सुनकर महातेजस्वी कुंभ योनि अगस्त्य ने उनसे इस प्रकार कहा, श्री राम, इंद्रजित के महान बल और तेज के उद्देश्य से जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे सुनाता हूं, सुनो। जिस बल के कारण वो शत्रुओं को मार गिराता था परंतु स्वयं किसी शत्रु के हाथ से मारा नहीं जाता था, उसका परिचय दे रहा हूं। रघुनंदन, इस प्रस्तुत विषय का वर्णन करने के लिए मैं पहले आपको रावण के कुल, जन्म तथा वरदान प्राप्ति आदि का प्रसंग सुनाता हूं। श्री राम, प्राचीन काल सत्य युग की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी के एक प्रभावशाली पुत्र हुए जो ब्रह्मर्षि पुलत्स्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी हैं। उनके गुण, धर्म और शील का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता।
उनका इतना ही परिचय देना पर्याप्त होगा कि वे प्रजापति के पुत्र हैं। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण ही देवता लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान हैं और अपने उज्जवल गुणों के कारण ही सब लोगों के प्रिय हैं। एक बार मुनिवर पुलत्स्य धर्माचरण के प्रसंग से महागिरी मेरु के निकटवर्ती राजर्षि तृणबिंदु के आश्रम में गए और वहीं रहने लगे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते और तपस्या में लगे रहते थे। परंतु कुछ कन्याएं उनके आश्रम में जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगीं। ऋषियों, नागों तथा राजर्षियों की कन्याएं और जो अप्सराएं हैं, वे भी प्रायः क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आ जाती थीं। वहां का वन सभी ऋतुओं में उपभोग में लाने के योग्य और रमणीय था, इसलिए वे कन्याएं प्रतिदिन उस प्रदेश में जाकर भांति भांति की क्रीड़ाएं करती थीं। जहां ब्रह्मर्षि पुलत्स्य रहते थे, वो स्थान तो और भी रमणीय था, इसलिए वे सती साध्वी कन्याएं प्रतिदिन वहां आकर गाती, बजाती तथा नाचती थीं। इस प्रकार उन तपस्वी मुनि के तप में विघ्न डाला करती थीं। इससे वे महातेजस्वी महामुनि पुलत्स्य कुछ रुष्ट हो गए और बोले, कल से जो लड़की यहाँ मेरे दृष्टिपथ में आएगी वो निश्चय ही गर्भ धारण कर लेगी। उन महात्मा की ये बात सुनकर वे सब कन्याएं ब्रह्म शाप के भय से डर गईं और उन्होंने उस स्थान पर आना छोड़ दिया। परंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने इस शाप को नहीं सुना था, इसलिए वो दूसरे दिन भी बेखटके आकर उस आश्रम में विचरने लगी। वहां उसने अपनी किसी सखी को आई हुई नहीं देखा। उस समय प्रजापति के पुत्र महातेजस्वी महर्षि पुलत्स्य अपनी तपस्या से प्रकाशित हो वहां वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। उस वेद ध्वनि को सुनकर वो कन्या उसी ओर गई और उसने तपोनिधि पुलत्स्य जी का दर्शन किया। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। अपने शरीर में ये दोष देखकर वो घबरा उठी और मुझे ये क्या हो गया, इस प्रकार चिंता करती हुई पिता के आश्रम पर जाकर खड़ी हुई। अपनी कन्या को उस अवस्था में देखकर तृणबिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की ऐसी अवस्था कैसे हुई? तुम अपने शरीर को जिस रूप में धारण कर रही हो, ये तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य एवं अनुचित है। वो बेचारी कन्या हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि से बोली, पिताजी, मैं उस कारण को नहीं समझ पाती जिससे मेरा रूप ऐसा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि पुलत्स्य के दिव्य आश्रम पर अपनी सखियों को खोजने के लिए अकेली गई थी। वहां देखती हूँ तो कोई भी सखी उपस्थित नहीं है। साथ ही मेरा रूप पहले से विपरीत अवस्था में पहुंच गया है। ये सब देखकर मैं भयभीत होकर यहाँ आ गई हूँ। राजर्षि तृणबिंदु अपनी तपस्या से प्रकाशमान थे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो क्या हुआ कि ये सब कुछ महर्षि पुलत्स्य के ही करने से हुआ है। उन पवित्र आत्मा महर्षि के उस शाप को जानकर वे अपनी पुत्री को साथ लिए पुलत्स्य जी के पास गए और इस प्रकार बोले कि भगवान, मेरी ये कन्या अपने गुणों से ही विभूषित है। महर्षि, आप इसे स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लें। आप तपस्या में लगे रहने के कारण थक जाते होंगे, अतः ये सदा साथ रहकर आपकी सेवा शुश्रूषा किया करेगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसी बात कहते हुए उन धर्मात्मा राजर्षि को देखकर उनकी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से उन ब्रह्मर्षि ने कहा, बहुत अच्छा। तब उन महर्षि को अपनी कन्या देकर राजर्षि तृणबिंदु अपने आश्रम पर लौट आए और वो कन्या अपने गुणों से पति को संतुष्ट करती हुई वहीं रहने लगी। उसके शील और सदाचार से वे महातेजस्वी मुनिवर पुलत्स्य बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्नता पूर्वक यूं बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारे गुणों के वैभव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। देवी, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ, जो माता और पिता दोनों के कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और पौलत्स्य नाम से विख्यात होगा। देवी, मैं यहाँ वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर उसका विशेष रूप से श्रवण किया, इसलिए तुम्हारा वो पुत्र विश्रवा या विश्रवण कहलाएगा, इसमें संशय नहीं है। पति के प्रसन्न चित्त होकर ऐसी बात कहने पर उस देवी ने बड़े हर्ष के साथ थोड़े ही समय में विश्रवा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो यश और धर्म से संपन्न होकर तीनों लोकों में विख्यात हुआ।
विश्रवा मुनि वेद के विद्वान, समदर्शी, व्रत और आचार का पालन करने वाले तथा पिता के समान ही तपस्वी हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। तृतीय सर्ग है विश्रवा से वैश्रवण की उत्पत्ति, उनकी तपस्या, वर प्राप्ति तथा लंका में निवास। महर्षि अगस्त्य ने फिर कहना आरंभ किया। पुलत्स्य के पुत्र मुनिवर विश्रवा थोड़े ही समय में पिता की भांति तपस्या में संलग्न हो गए। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय परायण, बाहर भीतर से पवित्र, संपूर्ण भोगों में अनासक्त तथा सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले थे। विश्रवा के इस उत्तम आचरण को जानकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का, जो देवांगना के समान सुंदरी थी, उनके साथ विवाह कर दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर विश्रवा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मानुसार भरद्वाज की कन्या का पाणी ग्रहण किया और प्रजा का हित चिंतन करने वाली बुद्धि के द्वारा लोक कल्याण का विचार करते हुए उन्होंने उसके गर्भ से एक अद्भुत और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। उसमें सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। उसके जन्म से पितामह पुलत्स्य मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, इस बालक में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है तथा ये आगे चलकर धनाध्यक्ष होगा। तब उन्होंने बड़े हर्ष से भरकर देवर्षियों के साथ उसका नामकरण संस्कार किया। वे बोले, विश्रवा का ये पुत्र विश्रवा के ही समान उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये वैश्रवण नाम से विख्यात होगा। कुमार वैश्रवण वहां तपोवन में रहकर उस समय आहुति डालने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे और महान तेज से संपन्न हो गए। आश्रम में रहने के कारण उन महात्मा वैश्रवण के मन में भी ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं उत्तम धर्म का आचरण करूं, क्योंकि धर्म ही परम गति है। ये सोचकर उन्होंने तपस्या का निश्चय करने के पश्चात महान वन के भीतर सहस्त्रों वर्षों तक कठोर नियमों से बंधकर बड़ी भारी तपस्या की। वे एक एक सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर तपस्या की नई नई विधि ग्रहण करते थे। पहले तो उन्होंने केवल जल का आहार किया, तत्पश्चात वे हवा पीकर रहने लगे। फिर आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और वे एकदम निराहार रहने लगे। इस तरह उन्होंने कई सहस्त्र वर्षों को एक वर्ष के समान बिता दिया। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महातेजस्वी ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर पधारे और इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम्हारे इस कर्म से, तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। महामते, तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो, क्योंकि वर पाने के योग्य हो। ये सुनकर वैश्रवण ने अपने निकट खड़े हुए पितामह से कहा कि हे भगवान, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। वैश्रवण की इस बात से ब्रह्मा जी के चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद वे फिर बोले कि बेटा, मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि करने के लिए उद्यत था। यम, इंद्र और वरुण को जो पद प्राप्त है, वैसा ही लोकपाल पद तुम्हें भी प्राप्त होगा, जो तुमको अभीष्ट है। धर्मज्ञ, तुम प्रसन्नता पूर्वक उस पद को ग्रहण करो और अक्षय निधियों के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे। ये सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान है, इसे अपनी सवारी के लिए ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। तात तुम्हारा कल्याण हो। अब हम सब लोग जैसे आए हैं वैसे लौट जाएंगे। तुम्हें ये दो वर देकर हम अपने को कृतकृत्य समझते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा आदि देवताओं के आकाश में चले जाने पर अपने मन को संयम में रखने वाले धनाध्यक्ष ने पिता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से मनोवांछित फल प्राप्त किया है, परंतु उन प्रजापति देव ने मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं बताया। अतः भगवान, अब आप ही मेरे रहने के योग्य किसी ऐसे स्थान की खोज कीजिए जो सभी दृष्टियों से अच्छा हो। प्रभु, वो स्थान ऐसा होना चाहिए जहां रहने के लिए किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। अपने पुत्र के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्रवा बोले, धर्मज्ञ,
साधु शिरोमणि सुनो, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है जो देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभा पाती है। उसका नाम लंका है। इंद्र की अमरावती के समान उस रमणीय पुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए किया है। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निसंदेह उस लंकापुरी में ही जाकर रहो। उसकी चार दीवारी सोने की बनी हुई है। उसके चारों ओर चौड़ी खाइयां खुदी हुई हैं और वो अनेकानेक यंत्रों तथा शस्त्रों से सुरक्षित है। वो पुरी बड़ी ही रमणीय है। उसके फाटक सोने और नीलम के बने हुए हैं। पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए राक्षसों ने उस पुरी को त्याग दिया था। वे समस्त राक्षस रसातल को चले गए थे, इसलिए लंकापुरी सूनी हो गई। इस समय भी लंकापुरी सूनी ही है। उसका कोई स्वामी नहीं है। अतः बेटा, तुम वहां निवास करने के लिए सुखपूर्वक जाओ। वहां रहने में किसी प्रकार का दोष या खटका नहीं है। वहां किसी ओर से कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। महर्षि अगस्त्य ने फिर कहना आरंभ किया। अपने पिता के इस धर्मयुक्त वचन को सुनकर धर्मात्मा वैश्रवण ने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बनी हुई लंकापुरी में निवास किया। उनके निवास करने पर थोड़े ही दिनों में वो पूरी सहस्त्रों हृष्ट पुष्ट राक्षसों से भर गई। उनकी आज्ञा से वे राक्षस वहां आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। समुद्र जिसके लिए खाई का काम देता था, उस लंका नगरी में विश्रवा के धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण राक्षसों के राजा हो बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करने लगे। धर्मात्मा धनेश्वर समय समय पर पुष्पक विमान के द्वारा आकर अपने माता पिता से मिल जाया करते थे। उनका हृदय बड़ा ही विनीत था। देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते थे। उनका भव्य भवन अप्सराओं के नृत्यों से सुशोभित होता था। वे धनपति कुबेर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य की भांति सब ओर प्रकाश बिखेरते हुए अपने पिता के समीप गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ।